हेलो मेरे फूडीज, कुकी फट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी। और इस आइसक्रीम को बनाना बहुत ही आसान है, तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ओरियो आइसक्रीम को बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले चाहिए ओरियो बिस्किट। और इसका जो प्राइस है ना वो है 10 रुपये। और आपको ना इसी साइज में ओरियो बिस्किट लेना है। और ओरियो बिस्किट ना कई फ्लेवर में आता है, जैसे कि जो बिस्किट के अंदर क्रीम होती है ना वो भी अलग अलग तरीके से आती है। जैसे कि इस बिस्किट के अंदर है वाइट क्रीम, एक में आती है ब्राउन क्रीम और एक में आती है रेड क्रीम। तो ये ले लिया है मैंने बेलन। अब बेलन से ना हमें बिस्किट की पिटाई करनी है। बेलन से ना हम इस बिस्किट के ऊपर इस तरह से बजाते रहेंगे। आपको ना इस बिस्किट को पीसना नहीं है, इसी तरह से ना बस आपको बिस्किट को तोड़ना है। बिस्किट पे ना बेलन बजाने के बाद आपको इस तरह से जो बिस्किट अंदर लग रहे हैं कि बड़े हैं उसे इस तरह से तोड़ देना है। और जब आप बेलन से बिस्किट को तोड़ोगे ना तो आराम आराम से ही तोड़ना, ज़्यादा जोर से मत मारना, नहीं तो पैकेट ना इस तरह से साइड से खुल जाएगा। अब पैकेट को साइड से हम पकड़ लेंगे जहाँ से वो फटा था। अब बेलन को ना इस तरह से पैकेट के ऊपर रगड़ेंगे ताकि बिस्किट जो बड़े हैं वो भी टूट जाए। और ये देखिए बिस्किट का ना पूरी तरह से चूरा नहीं बना है, इसके अंदर ना छोटे छोटे से बिस्किट रह गए हैं। तो आइसक्रीम के लिए ना हमें इसी तरह से बिस्किट चाहिए। तो आप पैकेट को ना हम एक ग्लास के अंदर रख देंगे ताकि जो बिस्किट का पैकेट है ना वो इधर या फिर उधर गिरे नहीं। तो ग्लास को रख देते हैं साइड में। इसी तरह से हम दूसरे बिस्किट को भी बेलन से तोड़ लेंगे। तो मैंने ना बिस्किट को हाथों से ही तोड़ने की कोशिश करी थी, मुझे लगा कि बिस्किट टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैंने वापस से ले लिया है बेलन। अब बेलन को ना वापस से हम बिस्किट के ऊपर बचा देंगे। और जो भी ये बिस्किट या फिर कोई भी पैकेट होता है उसके अंदर हवा भरी होती है, इस तरह से जब आप उस पैकेट के ऊपर मारते हो ना तो वो साइड से फट जाता है। जैसे ये बिस्किट का पैकेट फट गया है, तो अब इसको भी हम ग्लास के अंदर रख देंगे। और इसी तरह से हम दूसरा बिस्किट का पैकेट तोड़ लेंगे। ओरियो बिस्किट ना रेड वेलवेट में भी आता है, अगर आपको उसकी आइसक्रीम पसंद है ना तो आप उससे आइसक्रीम बना सकते हैं। तो तीनों बिस्किट के पैकेट नहीं, तीनों पैकेट के बिस्किट, हाँ ये सही है, तीनों पैकेट के बिस्किट मैंने तोड़ दिए हैं और इन्हें मैंने रखा है ग्लास के अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब डालेंगे बिस्किट के पैकेट के अंदर दूध। और दूध ना नहीं तो आपको ज़्यादा गर्म लेना है और ना ही ठंडा लेना है, आपको दूध ना नॉर्मल ही लेना है। और आप इसके अंदर गर्म दूध डाल दोगे ना तो जो ये बिस्किट है वो मेल्ट हो जाएंगे। और दूध भी ना आपको पैकेट के ऊपर तक नहीं भरना है, सिर्फ आधा ही डालना है। तो ये मैंने ली है जो आइसक्रीम वाले मोल्ड होते हैं ना प्लास्टिक में, ये उसकी स्टिक है। अगर आप जो आइसक्रीम खाते हो उसकी स्टिक आपके पास रखी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है ना तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो दूध डाला है ना उसे हम बिस्किट में अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्टिक को ना इसके बीच में लगा देंगे। तो ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे साइड में रख देते हैं। तो अब ले लेते हैं दूसरा ग्लास और इसके अंदर भी डाल देंगे दूध। और अब तो सर्दियाँ जा चुकी हैं, सर्दियों के बाद जो आती है वो है गर्मी। और गर्मियों में ना आइसक्रीम खाकर थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है, क्योंकि आइसक्रीम इतनी ठंडी होती है, टेस्टी होती है और सभी की फेवरेट होती है। अगर आपको पैकेट के अंदर दूध को मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप पैकेट को ऊपर से थोड़ा सा काट देना, इससे ना ईजी हो जाएगा मिलाना। तो ये तीनों ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे सेट करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। तो आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है क्योंकि आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ओरियो आइसक्रीम ना बहुत ही अच्छे से जम चुकी है, ये बहुत ही टाइट है। अगर आपको लग रहा है कि आइसक्रीम अच्छे से नहीं जम पाई है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए ना इसे वापस से फ्रीजर में रख दीजिए। अब आइसक्रीम को पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। और आइसक्रीम को बाहर निकालने में भी ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हल्का सा पैकेट पे कट लगाइए और इस तरह से आइसक्रीम को बाहर निकाल लीजिए। कितनी आसानी से आइसक्रीम पैकेट से बाहर आ चुकी है और इस पे ना डिजाइन भी बन चुका है, वो भी हार्ट शेप का। तो इसी तरह से ना बाकी की आइसक्रीम को भी बाहर निकाल लेंगे। और जो ये ओरियो बिस्किट का पैकेट है ना वो नीचे की साइड से अच्छे से जम चुका होता है, लेकिन आप इसको जितने भी जोर से खींचेंगे ना आइसक्रीम नहीं टूटेगी। और ये देखिए इस आइसक्रीम के नीचे भी ना डिजाइन बन चुका है। और ये ओरियो आइसक्रीम ना आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम सामान में। आपको इसको बनाने के लिए ना सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक है दूध और दूसरा है ओरियो बिस्किट। तो अब आइसक्रीम को ना चॉकलेट से कवर करना है। तो गैस पे मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, जो कि गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर रख देंगे एक और बर्तन और अब डाल देंगे इसके अंदर कद्दूकस की हुई चॉकलेट। चॉकलेट को मेल्ट हो जाने देते हैं। और ये चॉकलेट मैंने ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इसकी चाहिए ना डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं या फिर व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, गैस को बंद कर देते हैं और प्लेट को रख देंगे साइड में। और अब ले लेंगे एक ग्लास और ग्लास के अंदर डाल देंगे सारी मेल्ट की हुई चॉकलेट।
तो सारी मेल्टेड चॉकलेट को ना मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया है और मेल्टेड चॉकलेट के अंदर मैं डालूंगी भुनी हुई मूंगफलियां। गैस के ऊपर रखिए कढ़ाई या फिर फ्राई पैन और उसे कम आंच पे भून लीजिए। और जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो उसके छिलके उतार दीजिए। ठंडे हो जाने के बाद ना मूंगफली के जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाते हैं और मूंगफली को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूंगी। तो मूंगफली मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब इसको ना कूटना शुरू करते हैं। अगर आप मूंगफली को इस तरह से कूटेंगे ना तो एक आध मूंगफली कूटते कूटते ही बाहर गिर जाती है। तो आप ना इस तरह से हाथों से ही मूंगफली को कवर कर लीजिए जिससे मूंगफली बाहर नहीं गिरेगी। सारी मूंगफली को कूट कूट के मैंने छोटा कर दिया है और मूंगफलियों को ना मैंने ज़्यादा छोटा नहीं करा है, थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। तो अब सारी मूंगफली को निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो अब ले लेंगे मेल्टेड चॉकलेट वाला गिलास और इसके अंदर डाल देंगे क्रश की हुई मूंगफलियां। और मूंगफली ना आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मूंगफली डालना चाहते हैं ना तो मूंगफली को भूनकर ही डालना ताकि ये और भी करारी हो जाए और खाने में ना ये और भी अच्छी लगेंगी। तो मूंगफली डाल दी है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। तो मूंगफली को हमने चॉकलेट में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आइसक्रीम को ना हम डाल देंगे चॉकलेट के अंदर और इस तरह से घुमा देंगे ताकि जो चॉकलेट है वो पूरी आइसक्रीम पर लग जाए। पूरी आइसक्रीम पर चॉकलेट अच्छे से कवर हो चुकी है और ये अभी से कितनी अच्छी लग रही है ना। तो इसी तरह से ना हम दूसरी आइसक्रीम को भी चॉकलेट के अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे चॉकलेट से। तो इस आइसक्रीम के ऊपर मैं डाल दूंगी मूंगफली के दाने। अगर आपको मूंगफली के दाने इस तरह से पसंद नहीं है ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप मूंगफली की जगह इसके ऊपर बादाम या फिर काजू को भी लगा सकते हैं छोटे टुकड़ों में काट कर। तो एक आइसक्रीम के ऊपर मैंने मूंगफली के दाने डाले हैं और दूसरी आइसक्रीम के ऊपर नहीं डाले हैं। मैंने ना अभी इसको फ्रिज में नहीं रखा था सेट होने के लिए, लेकिन ये बाहर ही इतने अच्छे से सेट हो चुकी है चॉकलेट। फिर भी मैं इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखूंगी 5 मिनट के लिए। तो चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ये लीजिए ओरियो बिस्किट आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है और इसको देखकर ना बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार ना आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।